आए जी आपको फिश मार्केट यानी मच्छी मंडी दी सैर कराने सवेरे सवेरे जो बाल लोग तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं। तो देखिए ज़रा इनकी तैयारियां कंप्लीट नहीं होती, हालांकि इनकी इवन एक एक चीज़ निक्की मोटी छोटी मोटी सारी मैंने प्रेस करके इनकी रखी होती है, लेकिन सवेरे पता नहीं क्या होता है जो हर अलमारी खुल जाती है, कपड़े नीचे गिर जाते हैं। बुलाओ को अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। इस मैडम की आज स्पीच है, तो ये मैडम सुबह सुबह अपना शेर याद करिए। और ये जनाब कंघी नहीं कर रहे, वो जनाब ने कंघी बड़ी गलत की है। जहरा का दुपट्टा नहीं सेट हो रहा और मेहंदी के लगी आवाज़ है। इधर भी देख ले भाई, भाई देख ले मेहदी क्या हुआ है? जिन बाबा बन गया ये हमारे घर के जिन बाबा। देखे जी कैसे जिन ये हमें अलग ही डरा रहा है जिन बाबा बन के। और ये सुबह सुबह जो मेरे घर का माहौल होता है, अंदर से मेरे हस्बैंड की आवाज़ आ रही होती है और ओला कट पाओ, शोर बंद करो। ये एक अलग ही डांट का सीन, मैं साथ साथ सैरी होती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। जनाब सुबह के 9:15 हो चुके हैं और बहुत ही गर्मी है और हमने आज बहुत जल्दी अपना तमाम काम निपटा लिया है। और आए मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह के 9:15 बजे हमारे टेरेस साहब का क्या हाल है। तो मैनू कदी कदी इंज लगता है कि सूरज साहब मेरे टेरेस ने चाह पीना आते हैं कोई 9 बजे ना। देखिए ज़रा किस कदर धूप है और यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किल से कैप्चर कर रही हूँ सूरज को दिखाना चाह रही हूँ, जो कि मुझसे दिखाया नहीं जा रहा। और बहुत ज़्यादा मेरे टेरेस पे गर्मी है और ये सूरज साहब की रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था कि सूरज हमें बिल्कुल सही नज़र आ गया, तो वो सर पे ऐसे सूरज खड़ा होता है। इस कदर मेरे टेरेस पे इस वक्त गर्मी थी। और मैं ये जो टेरेस की सफाई है ये मैं शाम के वक्त करती हूँ, फिर वो सारा दिन हमारा टेरेस जो ना क्लीन तो नीट रहता है। पर जी क्या धूप क्या गर्मी, काम तो करने ही करने हैं, काम काम और बस काम। और यही ज़िंदगी है औरतों की। और जनाब हम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश भी हैं। और ये कपड़े मैं बाहर से धुले हुए उतार के लाई हूँ, अब हम इन्हें तय करेंगे। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया क्योंकि लाउंज में भी बड़ी धूप आ रही थी। बच्चों को स्कूल भेज के हमारा पहला काम यही होता है, यानी हमारा किचन साफ़ होता है, साथ में लाउंज। और ये छोटे मोटे जूता कहीं पे बॉल नज़र आ रहा है, ये मेरे जो निक्कू शहज़ादा है, मेरा छोटा सा शेर, ये वो डाल देता है गंद, क्योंकि उसे तो बेचारे को पता ही नहीं, बच्चों ने तो बस खेलना ही होता है। तो वो जनाब जूते कभी कहीं फेंकता है, बॉल कभी कहीं फेंक देता है। और ये जो पुर्जा है जनाब, ये था जी वो छोटा सा बोर्ड जो हमारी फ्रिज का ख़राब था और इसने हमारी फ्रिज को 2 दिन बंद रखा और हम बहुत ज़्यादा तंग हुए थे। और ये मेरा छोटा सा शेर है, कभी यहाँ घूमता है कभी वहाँ खेल रहा होता है। और अभी मैंने इसे लैपटॉप लगा के दिया है। मेरे अब्बू कहा करते थे कि इस एज में जो बच्चा होता है ना वो शहंशाह होता है, उसे कोई गम और फिक्र नहीं होता, उसे अपनी मर्ज़ी से सोना है, मर्ज़ी से उठना है, मर्ज़ी से खेलना है, जो उसका दिल करना है वो उसने करना है। यानी पूरे घर में बॉल पर खेले, जो मर्ज़ी करे। बच्चे की ज़िंदगी वो कहता है शहंशाह वाली ज़िंदगी। ये जो हमारे बड़े बातें कहते हैं ना हमें बड़ी बाद में समझ आती हैं। और इधर जनाब मेरी बेटी ने BTS का कोई सॉन्ग लगाया हुआ था और वो बड़ा इस पर एक्साइटेड था, ख़ुद को शायद कोई हीरो समझ रहा था या BTS का कोई करैक्टर समझ रहा था। जनाब वो बड़ा ही पुरजोश और बहुत डांस कर रहा था। और जब इन्हें पता चला कि हम वीडियो बना रहे तो कहता मामा ख़त्म कर दो, बस कर दो। कभी रूम में आके खेलता कभी बाहर। और अब ये थक हार के अपनी चलूँगी यानी चल्ली में सो गया है। और जनाब टाइम चेक करते देखिए खाना इसका वैसे ही पड़ा है, ख़ुद ये जनाब सो चुके हैं। और अब हम चेक करते हैं कि टाइम क्या होगा, क्योंकि जो मेरे बाकी बुलूंगड़े हैं, मेरे बाकी गुड्डे शहज़ादे हैं, उनके स्कूल से आने का टाइम हो गया है। यानी एक कम मकाओ तो दूजा तैयार। बच्चे स्कूल से आ चुके थे, मैंने उन्हें खाना खिला दिया है और अब मैंने उनके स्कूल यूनिफॉर्म यानी वर्दियाँ धो के डाल दी हैं, क्योंकि अभी मैंने इनका एक एक यूनिफॉर्म लिया हुआ है तो मुझे डेली वॉश करना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे यूँ भी लगता है कि जैसे हम मज़दूर हैं, लेकिन मज़दूरों को मज़दूरी मिलती है, हमें कोई नहीं मिलती। और ये जनाब दोपहर के 4 बजे का मंज़र है और देखिए सारे खाली हैं ये प्लॉट वगैरह, पार्क भी। लेकिन वो सामने जो है मैंने आपको क्लोज में दिखाती हूँ, देखें ज़रा, ये बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। मुझसे सही है कैप्चर नहीं सीन हो रहा। पता नहीं कैसे बच्चे पार्क में फ़ुटबॉल खेलते हैं, इनकी अम्माई ने कुछ क्यों नहीं कहती, गर्मी में बच्चों के रंग काले हो जाते हैं। और जो फ्रंट पे पार्क है ये बिल्कुल खाली है और बड़ा उदास उदास लग रहा है, शाम को बड़ी रौनक होती है। और ले जी हमारे सारे कपड़े वॉश हो गए हैं, कुछ मैंने जल्दी पे निचोड़ने के लिए डाल दिए और अब हम चलते हैं अंदर, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का टाइम शुरू है। तो वजह रोन दी दस दे।
और ये जनाब बग़ैर किसी वजह के रो रहे हैं, और जैसे ही इन्हें पता चला कि हम इनकी वीडियो बना रहे हैं तो ये बहुत ही वो मासूमाना और फिल्मी अंदाज में रोना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जनाब माँ जितना मर्ज़ी संभाल लें, बच्चों को अपने अब्बा जी ही याद आ रहे होते हैं। इस वक्त अपने पापा की बहुत याद आ रही थी और ये उन्हें मिस कर रहे थे, तो बहाने इस तरह रो रहे थे। और ये रात 9 बजे तक, जब तक इनके अब्बा जी आ नहीं गए, वक्फे से इस तरह रोना जो है ना अपना इरशाद फरमाते रहे हैं। और हमने फिर बहुत ज़्यादा इसके साथ खप गई। मैं इसी को संभालती रही, चुप करवाती रही हूँ। तो जनाब ये थी हमारी सुबह से शाम तक की रूटीन, जिसमें हमने बच्चों को लेकर आना था, खाना बनाना था, कपड़े धोने थे और हमने बच्चों का पढ़ाना है। यानी हमारा ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे काम जो है ना वो नहीं मुकते, क्योंकि हम माँ जो बन गई हैं। और एज़ अ मदर मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले ना जो घर के सारे काम ख़त्म हो, बस फिर एक ही काम करना था। बच्चों के आने के बाद मैंने उनको यूनिफॉर्म धोने होते हैं, ताकि बच्चे फ़्रेश फ़ील करें और उनका जो मूड है ना बहुत ही बेहतर है, और उन पर बड़े ही ना पॉजिटिव जो असरात होते हैं अगर घर क्लीन और नीट हो। तो जनाब इसी प्यारी सी बात और प्यारे से व्लॉग का हम करते हैं आज इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें, हम भी बड़ी मेहनत करते हैं।